माँ के कर्ज को ना उतार पाने वाले निकम्मे की तरह मर जाने से रोक मुझे कर्ज उतार सकने के लिए मौका प्रदान किया है। इतना अच्छा भाग्य प्रदान किया है मुझे भगवान, चाहे जितना भी जन्म लेना चाहे पड़े तुम्हें ही मुझे जन्म देना है। कह मैं प्रार्थना करता हूँ अम्मा। मेरे आंसू रुके नहीं, गालों पर से गिरते हुए माँ के पैरों पर जा गिरे, ऊपर से नीचे की ओर फिसलते गए। माँ के दोनों पैर भीग गए, फिर भी माँ ने अपने पैरों को नहीं हिलाया। पैर धोई सी बस बैठी रही। मैं आंखें मूंदे ही रहा। मेरी माँ निशब्द हो रोती रही। मेरे सिर पर बूंद बूंद कर आंसू झरते ही जा रहे थे। सिर सहलाती हुई माँ सिर में तेल लगा रही थी लगी, अमृत को छिड़क रही सी लगी। मुझे नींद बड़ी जोर से आ रही थी। बिटवा बहुत अधिक तुम्हारी याद में चिंतित रहा लग रहा है, बड़ी माँ ने समझाया। अम्मा ने आ भरती हुई सी बस हाँ कहा। यह कैसा लड़का है माँ? ओ ज़रा देखो तो, इतनी उम्र का हो गया है, ऊंचे कद वाला हो गया है, फिर भी माँ के चरणों पर आशीर्वाद दो कहता हुआ सा लेटा हुआ है। यह देख लगता है कि गंगा अम्मा को या पोलेर अम्मा को या पेद्दम तल्ली को दंडवत लेटकर प्रणाम कर रहा है। यह कैसा बिटवा है, यह कैसी माँ है, यह कैसे माँ बेटे हैं? मामी आलाप करती सी कह रही थी, तुम्हारे पेट से एक सोना पैदा हो तब पता चलेगा। पेद्दम्मा ने कहा, मैं अम्मा हूँ, रो मत कह नहीं कहा। माँ ने मुझसे रो मत रे बिटवा कहा ही नहीं। तृप्ति पूर्वक रोते रोते ही मैं सो गया। माँ ना जाने कितनी देर तक रोती रही, मुझे इस बात का भान ही ना था। माँ की रुलाई मेरे लिए आशीर्वाद थी। 48 घंटों के बाद मेरी नींद खुली। मैं माँ के पैरों पर ही लेटा रहा था, आंखें मसलते हुए मुझको देख मुझ पर झुककर मेरे गालों पर चुंबन देती रही। बचपन में नींद से उठकर इसी तरह आंखें मसला करते थे। मेरे लाल तुम बदले नहीं हो। वे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे गाल, वे झिलमिलाती आंखें, वे शरारती नजरें याद आ रही हैं। रे मेरे बच्चे, तुमने मेरे बचपन के बच्चे को ही मेरा बचाया है। माँ लाड़ दुलार करती ही रही। मामी और बड़ी माँ मेरे खाट पर बैठी हुई थी। छोटी बहन और छोटा भाई मेरे दोनों ओर लेटे हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। उनकी नींद में खलल नहीं डाला गया। सूर्योदय हुआ, काले मेघ हट गए, सर्वत्र सूर्य की क्रांति थी। माँ का चेहरा सूर्यबिंब की तरह जजज्वायमान था। मैं उस सूर्य कांति को अपने मस्तक पर लगाकर जगत में विजय यात्रा के लिए निकल सकता हूँ। उठकर प्रांगण में आकर नीम के पेड़ के नीचे जाकर छाती पर खुली हवा का सांस लेने लगा। मामी चली गई और बड़ी माँ दूध लाने चली गई। अम्मा अपने बेटे के मुख को देखकर आनंदित हो रही थी। सारी बस्ती सूर्य की कांति में जन्म देने वाली माँ की तरह दिखाई रही थी। बस मेरे मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, बाघों का कटघरा और मैं, बाघों का कटघरा और मैं, बाघों का कटघरा और मैं।